Okay, so we have nicht oder सर थोड़ा जल्दी निकलवा दो ना। nicht oder kein. Now nicht और kein दोनों के दोनों they are used to negate sentences. अगर हमको sentences negate करना है तो दोनों के दोनों यूज आते हैं. ओके, कब कहाँ पर क्या यूज करना होता है, दैट इज द रूल, वो हम पढ़ेंगे. सो बोथ आर यूज्ड टू negate a sentence. नाउ अगर हम काइन की बात करें पहले कि कब कहाँ पर काइन यूज करते हैं. ओके, सो काइन जैसे हमको ऑलरेडी वी नो दैट काइन इज ऑल्सो एन आर्टिकल. लाइक बेस्टिम्ड आर्टिकल होता है, एक अनबेस्टिम्ड आर्टिकल होता है और एक नेगेटिव आर्टिकल होता है. राइट, सो ये काइन वही है. ओके, दैट नेगेटिव आर्टिकल. नाउ अगर हम टेबल देखें इसका, मास्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन एंड प्लूरल होता है. सो मैस्कुलिन के लिए वी हैव काइन, न्यूट्रल के लिए काइन, feminine and plural we have kaina. Okay, now coming to use कहाँ पर होता है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको नाउन निगेट करना हो जो कि उनबेस्टिम्ड आर्टिकल के साथ प्रेजेंट हो. ओके, unbestimmt article as in eine. Okay, for example sentence है das ist ein Auto. Okay, और इसको अगर निगेट करना होगा हमको नाउन निगेट करना है कार. राइट, एज इन अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोलना है सो इसका अपोजिट सेंटेंस बोलना है, दैट इज नॉट अ कार. नाउ इंग्लिश में हम नॉट भी यूज कर रहे हैं, अ भी यूज कर रहे हैं. राइट, बट जर्मन में हम सिर्फ नेगेटिव आर्टिकल यूज करते हैं. एज इन हम यहाँ पर ये ऐसा नहीं लिखेंगे das ist kein ein Auto, ऐसे नहीं लिखते हम. इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो ये सही है, नॉट अ कार. राइट, बट जर्मन में वी डू नॉट यूज unbestimmt आर्टिकल, सिर्फ नेगेटिव आर्टिकल यूज होता है. ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, जब हमारे पास नाउन्स प्रेजेंट होते हैं विदाउट आर्टिकल. यस, नाउन्स विदाउट आर्टिकल. हाँ सही है. फॉर एग्जाम्पल एयर, हार्ट, फ्रॉइंड. ओके, नाउ फ्रॉइंड हमारे पास नाउन है यहाँ पर. राइट, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी आर्टिकल प्रेजेंट नहीं है. राइट, ना ही बेस्टिम्ड आर्टिकल ना ही उनबेस्टिम्ड आर्टिकल. बट इसको आई वांट टू निगेट एज इन ही डू नॉट हैव फ्रेंड्स ऐसा. सो आई नो कि अगर नाउन से पहले इफ आई डू नॉट हैव एनी आर्टिकल प्रेजेंट सो आई विल बी निगेटिंग इट यूजिंग काइन. सो एयर, हार्ट, प्लूरल है तो काइना, काइना, फ्रॉइंड. क्लियर? Any doubt? Yes, anyone, any doubt? ओके, सो काइन सिर्फ दो चीजों में यूज होता है, जब हमारे पास उनबेस्टिम्ड आर्टिकल प्रेजेंट होते हैं नाउन के साथ, और इफ नाउन इज प्रेजेंट विदाउट आर्टिकल. नाउ कमिंग टू निस्ट. काइन तो नेगेटिव आर्टिकल है. नाउ निस्ट इज योर एडवर्ब. ओके, नाउ निस्ट कहाँ पर यूज होता है, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं. एज इन सी, काइन के लिए हमारे पास वी नो कि अगर उनबेस्टिम्ड आर्टिकल के साथ प्रेजेंट है तो काइन यूज करेंगे, अगर विदाउट आर्टिकल प्रेजेंट है तो काइन यूज करेंगे. एक आर्टिकल बच गया, बेस्टिम्ड आर्टिकल. सो निस्ट यूज होता है नाउन्स विद बेस्टिम्ड आर्टिकल. Okay, for example, das ist der
leherer, that is the teacher. And अगर इसको negate करना है, that is not the teacher. So इसको negation में like निष्ठ से use करेंगे. Why निष्ठ? क्योंकि यहाँ पर noun present है bestimmt article के साथ. Okay, so das ist nicht der Lehrer. Okay. नाउ बाकी के पॉइंट्स जहां पर हम निष्ठ यूज करते हैं, निष्ठ इज ऑल्सो यूज्ड टू निगेट प्रॉपर नाउन्स एज इन फॉर एग्जाम्पल नेम्स. ओके. एंड थर्ड, एक्टिविटीज बोल लो या फिर वर्ब्स बोल दो. ओके, मेक्स सेम सेंस अगर किसी वर्ब को निगेट करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, और इसका निगेशन बोलना है द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग. ठीक है, प्लेइंग को निगेट करा हमने, वर्ब को निगेट करा, एक्टिविटी को निगेट करा, सो उसमें भी निष्ठ यूज होगा. एंड अगर आपको कोई एडवर्ब को निगेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल heute, jetzt एंड सो ऑन. ओके. एंड लास्ट इज अगर प्रिपोजिशन को निगेट करना हो आपको. प्रिपोजिशन जर्मन में बहुत सारी होती है, वो फर्दर चैप्टर का टॉपिक है. सो दिस प्रिपोजिशन अगर जैसे लिखी है, वन ऑफ द प्रिपोजिशन है. ओके, सो प्रिपोजिशन आगे पढ़ेंगे हम. सो निष्ठ के बहुत सारे यूजेस होते हैं, एज इन बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर हम निष्ठ यूज करते हैं. काइन के सिर्फ 2 ही जगह होती है जहां पर unbestimmt आर्टिकल प्रेजेंट होता है और जहां पर नाउन विदाउट आर्टिकल प्रेजेंट होता है. अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो मैम. ओके, नाउ हम निष्ठ की पोजीशन के बारे में विल सी कि निष्ठ को हम कहाँ पर ऐड कर सकते हैं. अगर हमने निष्ठ को स्टार्टिंग में लिखा तो उसका क्या मतलब हो जाता है, एज इन उसका सेंटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. एंड अगर हमने निष्ठ को सबसे लास्ट में लिखा तो उस पर क्या फर्क पड़ता है एंड ऑल. ओके. नाउ यूसेज क्या होती है, वो सेंटेंस पे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, एज इन कोई फिक्स जगह नहीं होती. बट जहां पर भी हम यूज करते हैं ना, तो उसके मतलब यू कैन से कि अगर ऐसा नहीं है कि निष्ठ की एक फिक्स पोजीशन है कि नाउन से पहले ही आएगा या फिर नाउन के बाद ही आएगा निष्ठ, ऐसा कुछ नहीं है. बट अगर आप उसको नाउन के पहले लिख रहे हो तो उसका अलग मतलब होता है. अगर आप उस निष्ठ को सबसे सेंटेंस के लास्ट में लिख रहे हो तो उसका सेंटेंस पे अलग मतलब पड़ता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, so sentence is das Mädchen liest das Buch. Okay, the girl is reading the book. Now first case है, अगर हमको निष्ठ लगाना है बट हम लेट्स से बुक के लास्ट में लगाते हैं, एज इन सेंटेंस के लास्ट में. ओके, सो हमने ये सेंटेंस ऐसे बनाया, Das Mädchen liest das Buch nicht. हमने लास्ट में लगाया निष्ठ, तो इसका मतलब क्या होता है, इफ यू पुट निष्ठ एट द एंड, सो इसका एक ही मतलब होता है, एज इन कि आप पूरे सेंटेंस को निगेट कर रहे हो. ओके, एज इन वहां पर कोई लड़की भी नहीं है जो कि एक बुक रीड कर रही है. ओके, एज इन कोई एक हिडन मीनिंग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कुड बी अ चांस की लेट्स से देयर इज अ गर्ल बट शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हो मे बी. ओके, बट अगर आप निष्ठ लास्ट में लगा रहे हो तो वो पूरे सेंटेंस को निगेट कर रहा है, पूरे सेंटेंस को, एज इन वो सब्जेक्ट को भी निगेट कर रहा है, वो वर्ब को भी निगेट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट को भी निगेट कर रहा है. ओके, सो it negates the whole sentence. यहाँ पर like as such ऐसे केसेस में you cannot assume anything कि मे बी कोई दूसरा पर्सन हो जो बुक रीड कर रहा हो या whatever. No, there is no hidden meaning behind that. Okay, now second आता है, if we write this Das Mädchen
least nicht das Buch. नाउ यहाँ पर हमने निश्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाया, सो इस कंडीशन में इट निगेट्स ओनली द ऑब्जेक्ट, एज इन there is a girl who is reading something but not book. Maybe she is reading a newspaper or maybe she is reading a magazine. Okay, so यहाँ पर there is a hidden meaning behind that. Understood? Okay, ma'am. Now third position. What if हम निष्ठ को सबसे पहले लिखते? निष्ठ दास Mädchen liest das Buch. Okay? Yes. So इस वाले केस में सेम रूल अप्लाइज. निष्ठ अगर पहले लगाए तो इट निगेट्स द सब्जेक्ट. Okay? As in, there is someone who is reading a book but not a girl. Maybe a boy is reading a book. Okay? So it negates the subject. Clear? Any doubt? No, ma'am. Okay. Now also a note. Nicht is also used to negate possessive pronoun. Okay. Nicht is also used to negate possessive pronouns. Possessive pronouns as in mine, thine, thine, like that. Okay. और इसकी पोजीशन क्या होती है? Before possessive pronoun. Okay. For example, er ist mein Bruder. He is my brother. और इसका अगर मेरे को निगेशन में करना है, mine possessive pronoun है, so I know कि अगर इसको negate करना है, so I will be needing nicht. Now coming to second point, position क्या होगी nicht की? Possessive pronoun से पहले. Er ist nicht mein Bruder. Clear? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay, so like, do you want to take the screenshot, or do you want me to send it as a Word document? Ma'am, a Word document. Okay. Now, negation is done. Any doubt with that? So compositor will do. और फिर उसके बाद हम साथ में सारी exercises करेंगे. Is it okay? Yes, ma'am.